ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज आपको जो रीजनिंग में अल्फाबेट याद करने का तरीका बताया जाएगा और ऐसे अल्फाबेट याद करे जाएंगे जो आपकी लाइफ टाइम तक याद रहे हमेशा। ठीक है, अल्फाबेट कैसे याद रखने, कुछ तो कहते हैं कि एबीसीडी के बस नंबर याद कर लो तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जो फिगर है, जो एबीसीडी के अल्फाबेट लिखे हैं, उन्हीं के अंदर एक्चुअल में उनका नंबर छिपा होता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एबीसीडी लिख दी है मैंने और यहाँ आगे जगह बचते हुए भी मैंने लिखा नहीं है। एबीसीडी 26 जेड तक होती है, मैंने एम तक लिखा। एम तक लिखने का मेरा रीजन हुआ कि मैंने एबीसीडी को हाफ कर दिया स्टार्टिंग में। क्या कर दिया? हाफ कर दिया। एबीसीडी को हाफ कर दिया। अगर आपके पास भी आगे जगह बची हुई तो भी आप मत लिखना, एम तक ही लिखना। ये आपको प्रैक्टिस करनी है और याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, किस तरीके से याद करनी है। जब मैंने इसको हाफ कर दिया तो इसका मतलब है कि इसका नंबर तो 13 हो गया और जेड का नंबर 26 हो गया। तो इसी प्रकार एम का नंबर 14 हो जाएगा और ए हो गया, 3 अक्षर याद हो गया। एम का नंबर 13 हो गया तो एन का 14 हो गया और जेड का 26 हो गया। अब ध्यान से देखना, मैंने एम ऐसे लिखा, एम का नंबर कितना हो गया? 13। और अगर मैं एम को उल्टा कर देता हूं तो एम को मैंने उल्टा कर दिया तो क्या बन गया? डब्लू। एम को मैंने उल्टा कर दिया, क्या बन गया? डब्लू। तो देखो इसमें भी कॉमन है कोई ना कोई फिगर, तो इसमें भी कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 3। तो देखो जो 26 तक है 3 बार आएगा, एक तो 3 पे ही आएगा, एक 13 पे आएगा, एक 23 पे आएगा। तो इसलिए डब्लू का नंबर कितना होगा? 23। तो डब्लू का नंबर क्या हो गया? 23। ठीक है भाई, आपने सुना ही होगा कि भाई T20 गेम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? T20। टी का नंबर ही क्या होता है? 20। कहते नहीं लोग बात कि भाई T20 गेम चल रहे हैं। T20 टी का नंबर ही 20 होता है। एक्चुअल में क्या होता है? टी का नंबर ही 20 होता है। और मैं ऐसे ना आपको अल्फाबेट का नंबर याद करता हूँ, आप देखोगे तुरंत आपको एकदम बता दो इसका नंबर होता है, ये होता है। ठीक है, अगर वैसे आप याद करते हो कि इसका ये तो कुछ समय तक याद रहेंगे और फिर आप उन्हें भूल जाओगे। आपको लाइफ टाइम तक याद रखने हैं। अब देखो जो एफ है हम ऐसा लिखते हैं, अगर मैं इसे उल्टा कर देता हूं इस तरीके से और मैं इसे ऐसे मिला दिया मैंने, कैसे? ऐसे। तो एफ का नंबर कितना हो गया? 6। अब जी हम ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, जी हम ऐसे लिखते हैं और जी में कितना है इसका नंबर? 7। तो जी में कितना छुपा हुआ है? नंबर 7। कुल मिलाकर अक्षरों के अंदर ही उनके नंबर छुपे हुए हैं। कुल मिलाकर अक्षरों के अंदर ही उनके नंबर छुपे हुए हैं। हम एच ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बाउंडेड फिगर मिला देता हूं इस तरीके से तो एच का नंबर कितना हो गया? 8। कितना हो गया एच का नंबर? 8। ठीक है, और आई हम ऐसे लिखते हैं और बचपन में जिसको अधिकतर हमने ऐसे बनाया है, आई हम ऐसे लिखते हैं। तो बचपन में हम क्या करते थे स्कूल में? आई ऐसे बनाते थे। आई का नंबर कितना हो गया? 9। अब देखो के को हम ऐसे लिखते हैं। के ये जो दोनों डंडे हैं ये वाले, इन्हें सीधे कर दो आप, तो के का नंबर कितना हो जाएगा? 11। क्यों? क्योंकि 13 से कम है। इसी प्रकार वी हो गया, वी में भी तो 2 डंडे हैं, तो वी क्या हो जाएगा? 22। क्योंकि देखो ये भी जोड़े पे है और ये भी जोड़े पे है, इसके भी दोनों डंडे सीधे करें तो 11 हो गया, क्योंकि 13 से कम है। इसके जोड़े पे क्या बैठेगा? 22, क्योंकि ये 26 से कम है। तो के का नंबर कितना हो गया? 11। के का नंबर कितना हो गया भाई? 11। और वी का नंबर कितना हो गया? 22। ठीक है, अब देखो पी हम ऐसे लिखते हैं। पी को मैं क्या कह रहा हूं? हमने उल्टा कर दिया।
और हमने 1 लगा दिया। देखो जो 6 होगा वो आपका 3 बार आएगा 26 तक। एक तो 6 पे आएगा जो कि ऑलरेडी हमारा आ चुका है, एक 16 पर आएगा और तीसरा आएगा 26 यानी कि जेड पे। 6 जो है हमारा 3 जगह आएगा, एक तो 6 पे आएगा जो कि एफ पे आ गया, दूसरा आएगा 16 पे जो कि आपको यहां दिखाई दिया इसकी, और तीसरा आएगा 26 पे जो कि ऑलरेडी हो चुका है। तो ये वाला किस बचा? 16 पे। तो पी का नंबर क्या हो गया भाई? 16। ठीक है। अब देखो हम क्यों लिखते हैं ऐसे, ध्यान से देखो एक बार, क्यों ऐसे लिखते हैं ना, तो जो क्यू में है ये 7, यहां क्यू में कितना? 7। 7 हमारा 2 जगह आएगा, एक तो 7 पे आएगा, ऑलरेडी हमारा जी हो चुका है, तो ये आगे है 13 से ज्यादा, तो इसका नंबर कितना आ जाएगा? 17। तो क्यू का नंबर कितना हो गया? क्यू का नंबर कितना हो गया? 17। बस एक ही बार देखना आपको, फिर हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब देखो एस जो है आपका, आप एस ऐसे बनाते हो, इसकी जो बाउंडेड फिगर है ये मैंने मिला दी, क्या होगी? ये मिला दी। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे यहां मिला देता हूं तो कितना बन गया? 9। और 9 भी 2 जगह, एक 9 पे फिर आएगा, एक 9 पे आएगा और एक 19 पे आएगा। तो इसके लिए एस का नंबर कितना हो गया? 19, क्योंकि ये 19 से सॉरी 13 से ज्यादा है, क्योंकि क्या है? 13 से ज्यादा है। अब देखते हैं थोड़ा सा और ऐसे, एक आपने सुना होगा इजोती, EJO और TY, ये सीरीज चलती है 5-5 की। किसकी भाई? इसका नंबर 5 जोड़ देते हैं, 5 10 15 और 20 और 25। ये सीरीज 5-5 की चलती है, 5 10 15 20 और 25। तो ई का नंबर 5 हो गया, जे का नंबर 10 हो गया, ओ का नंबर 15 हो गया, और टी का 20 हो ही चुका ऑलरेडी, और ये 25 हो गया। ये बस जब तक याद रहनी है आपके नॉर्मल, जब तक आपको प्रैक्टिस में नहीं बैठती है, बस ये जो होती 5-5 का है। एक आपका ऐसे बचता है फलरेक्स, FLRX, क्या हो गया? फलरेक्स। तो ये भी, ये 6 जगह 6 12 18 24, ये किस पे चलती है? 6 पे, 6 12 18 24। तो एफ का नंबर 6 ऑलरेडी हमारे पास है, ये एफ बचा, एफ को हमने क्या लिख दिया? 12। इसका 24 हो गया, 14, और आर का क्या हो गया? 18। ठीक है। अब देखते हैं जो वैसे से याद ऐसे भी रखा जा सकता है, STU। अगर T20 है तो उससे पहले S है तो एक कम होगा 19, और उससे आगे U है तो उससे एक ज्यादा होगा 21। ठीक है। वैसे हम U का ऐसे भी याद रख सकते हैं, T20 है तो इससे एक कम 19 हो गया, उससे एक आगे 21 हो गया। वैसे हम U को ऐसे भी रख सकते हैं, ये वाला जो U है, और U को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं YOU, और इस U को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो लड़का है ये एक लड़की को फॉलो करता है, ये लड़का इस लड़की से बोलता है कि एक्सक्यूज मी तुम्हारी एज क्या है? ये लड़का इस लड़की से बोलता है तुम्हारी एज क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया 21 ईयर, यानी कि आपको पता ही है कि भाई 18 प्लस होने चाहिए मैरिज के लिए, तो ये ठीक है 21 ईयर। और ये स्टार्टिंग के नंबर सभी के याद होते हैं, 1 2 3 4। तो अब ये बताओ कि ABCD के जो 26 अक्षर होते हैं या अल्फाबेट होते हैं वो 26 के 26 आपके याद हो चुके हैं। ठीक है, क्या हुआ? याद हो गए हैं आपके। एक बार आप रिपीट कर लेना और एक बार आप ऐसे राइट डाउन कर लेना, तो मैं कह रहा हूँ 90% आपके लाइफ टाइम तक याद रहेंगे, और फिर कभी आपको अक्सर नहीं देखना पड़ेगा, आपको इसी तरीके से आपको याद रहेंगे। अगर आप बनाते हो कुछ, क्या करते हैं इनको उतार लेते हैं और पेपर में इन पे नंबर लिख देते हैं कि नंबर देख लूंगा, या जितनी देर में आप नंबर देख के इन्हें लिखोगे इतने में कई क्वेश्चन हो जाएंगे और डायरेक्ट काम आएंगी। ठीक है, इसके बाद जो इनके सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो सीरीज के क्वेश्चन करेंगे वे यहाँ काम आएंगी। इसके बाद जो हम देखते हैं आपको अपोजिट एबीसीडी के नंबर कैसे याद रखने हैं, यानी कि अपोजिट एबीसीडी कैसे याद रखनी है, मैं वो करते हैं इसके बाद। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ।
देखो अब इसके बाद जो करने हैं हमें अपोजिट एबीसीडी के अपोजिट एबीसीडी याद करनी है, और ऐसी याद करनी है वो भी आपके लाइफ टाइम याद रहेगी। और बस एक मैं स्टोरी बताऊंगा और अब स्टेज से जो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है भाई। जो उसमें कैपिटल वर्ड होगा वो इसका अपोजिट होगा। कुछ क्या करते हैं, ये है ए का अपोजिट जेड होगा, बी है बी का अपोजिट वाई होगा, इस तरीके से याद कर लेते हैं। तो पीछे का, या कुछ कहते हैं कि 27 में से घटा लो। मान लो मैंने पूछा बी का अपोजिट बताओ, तो 27 में से क्या करेंगे, से 2 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। 25 पे क्या होता है भाई वाई। अब देखो प्रक्रिया क्या बार हुई है, मैंने कहा 27 में से घटाओ, जो उसका ओरिजिनल नंबर है वो घटाया, फिर आपने देखा 25 आया, फिर वाई आया। तो आप इससे इस तरीके से करोगे, बार बार उसे 27 में से घटाओगे, तो उससे बेटर है कि जो वर्ड आपको दिखेगा तुरंत उसका आप उल्टा बिल्कुल देखते तुरंत बता दोगे कि इसका उल्टा ये वर्ड है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, और स्टोरी सुनाने के साथ साथ ही वो एबीसीडी शुरुआत होगी और वो अंत में ही फिनिश हो जाएगी। क्या था, देखो भाई, 2 फास्ट फ्रेंड थे। कितने, 2 ऐसे घनिष्ठ मित्र थे जो आपस में एक दूसरे की बात मानते। एक ने कहा भाई चल, तो दूसरे ने कहा चल। जो यानी कि एक कर रहा था वो दूसरा करता था। उसमें भी स्टोरी में क्या था, एक एक्सपर्ट था एक नॉन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट सब कुछ जानता था, नॉन एक्सपर्ट बहुत ही कम ना के बराबर जानता था। ठीक है, एक दिन ऐसा होता है कि दोनों ही घर थे और दोनों के ही घर में कोई भी नहीं था, यानी कि ना ही कोई पेरेंट्स था, दोनों ही अकेले अकेले थे घर में। तो एक ने दूसरे को कॉल करी, तो दूसरे ने कहा भाई कहाँ है, उसने कहा कहीं घर ही हूँ। ने क्या कर रहा, कुछ नहीं। उसने कहा भैया चलना है कहीं आज। क्या करा कि चलना है आज कहीं। तो उसने कहा भाई ठीक है। क्या कही उसने, चलना है। अब देखो जो मैं कैपिटल वर्ड लिखूंगा वो इसके अपोजिट होंगे। आज, क्या है कि इसने आज चलना है, तो यानी कि जो इसमें कैपिटल वर्ड लिख रहा है मैंने ए और जेड, तो यानी कि जो इसका अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए जेड। यानी कि आज चलना है, आज ही। तो ए के साथ क्या हो गया, अपोजिट जेड। ठीक है, जब ये आज चलना है, ठीक है। तो एक बोला भाई चलेंगे कहीं से, दूसरा बोला चलेंगे कहीं से। तो ये कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे घर बाइक खड़ी है, पापा लेके नहीं गए क्योंकि परिवार बड़ा हो गया, बाइक छोटी होगी, तो उसमें पूरा परिवार नहीं आया भाई। तो बाइक घर खड़ी है, बी वाई के ई। तो क्या खड़ी है घर, बाइक। ठीक है, तो कहां से चलना भाई, बाइक से, बी वाई के ई बाइक। जो कैपिटल है वो इसके अपोजिट है, बी के साथ अपोजिट क्या आएगा, वाई, ए के साथ अपोजिट जेड। तो कहां से चलना भाई, बाइक से चलना। दूसरा बोला भाई ठीक है, इससे तो अच्छी बात ही ना कुछ। तो फिर कहते हैं भाई चलना कहां से है, सॉरी कौन सी बाइक है तेरे पास, कौन सी खड़ी। वो कहने लगा यार ये भी पूछने वाली बात है, हमारे पास वही खड़ी है जो आज के टाइम में बंद हो गई है चलनी। वो वाली बाइक खड़ी है जो चलनी बंद होगी, क्रैक्स। यामा वालों की थी, यामा 800। कौन सी बाइक है उनके पास, क्रक्स थी, सी के साथ एक्स। ठीक है भाई, आज चलना है, बाइक भी होगी अपने दौरे, कौन सी है, क्रैक्स होगी। तो ठीक है, दूसरा बोलता भाई चलेंगे कहाँ, तो भाई चलना है यार, जब आज बाइक वाली है तो लंबे रूट से चलेंगे, दिन कम से कम तसल्ली से घूम कर तो आएंगे। कह लगा ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ चलेंगे आज, चलना है आज हमें, आज चलेंगे हम दिल्ली। कहाँ चलेंगे, दिल्ली। वो कहला क्यों, वो कहला कि दिल्ली जो है वर्ल्ड में फेमस है भाई। कहाँ चलना है, दिल्ली चलना है, दिल्ली चलेंगे। क्यों, दिल्ली वर्ल्ड में फेमस है, जो भी कोई फॉरेन आता है वो कहाँ मिलेगा, दिल्ली। भाई ठीक है, तो भैया दिल्ली जरूर चलेंगे भाई, हम जरूर देखेंगे दिल्ली, डी के साथ डब्ल्यू। ठीक है, देखो अब ध्यान से देखते जाओ, ए बी सी डी अपोजिट जेड वाई सी डब्ल्यू। एक तरफ से सीधा और एक तरफ से उल्टा, अपना आप ही आता चला जाएगा इससे। तो कह दिल्ली चलेंगे, तो फिर बोलते भाई चलो, तो भाई सुबह के टाइम निकलेंगे। वो कह भाई दिन में क्या धूल चाटनी है भाई, नजारा देखने का तो शाम का है, रात का, दिन में थोड़ी है कुछ, शाम को चलेंगे ना। अच्छा तो ठीक है, इवनिंग में चलेंगे भाई। कहाँ चलेंगे, इवनिंग में चलना है। ई के साथ क्या आ जाएगा भाई, वी। कब चलेंगे, इवनिंग में चलेंगे। अल्लाह ठीक है भाई। दूसरा बोलता भाई ठीक है भाई, रात को जो रंगीन लाइट जले हैं, देखने का नजारा तो रात को ही है, वहां दिन में तो भाई सारा धूल ही धूल उड़ती दिखाई देगी, देखने का नजारा तो रात को है। कहला ठीक है भाई, शाम को चलेंगे। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखो, आज चलना है, बाइक भी उनके पास, क्रैक्स है, दिल्ली चलेंगे, शाम को होगी। जब शाम को भाई बाइक लेके चले, तो बाइक ऐसी तो चीज है ना जो पानी से चलेगी जी। बाइक लिक्विड तो ही कहाँ चाहिए पहले है,
क्या चाहिए बाइक में लिखने के साथ ही क्या चाहिए? फ्यूल। क्या चाहिए? फ्यूल। तो उन्होंने क्या डलवाया? फ्यूल। ये डल गया जी फ्यूल। क्या डलवा दिया? फ्यूल डलवा दिया जी। ठीक है, डल गया। अच्छा बाइक में तो पता जब टंकी फुल हो जाए तो लोग बाग फिर नू नहीं सोचते मैं शॉर्टकट रास्ते से चलूंगा। जो उन्होंने कहां चलेगा शॉर्टकट से? कैसे? क्यों कहता है शॉर्टकट से चलेगा कैसे? तो वो शॉर्टकट से नहीं, वो कहता है नहीं यार जब बाइक में तेल आ गया फिर शॉर्टकट नहीं, जीटी रोड चलेंगे भाई। कहाँ चलेंगे? जीटी रोड पे को चलेंगे भाई, पब्लिक को भी तो दिखाना बाइक है। और फिर उधर उधर रेस दी, इधर उधर भगना अनु करना हाँ हाँ करके, तो भाई पब्लिक को भी तो दिखाना जीटी रोड को चलना, जी के साथ टी। अब से जोड़ के देखते रहो, 1 और 26 27, 2 और 25 27, 3 और 24 27, 4 और 23 27, सभी का जोड़ 27 आता चला जाएगा। बार बार काम नहीं करना है। तो कहाँ को चलना भाई? जीटी रोड को चलना है। अब जो देखो एक्सपर्ट होता तो हर काम में को निकला हुआ होता, और जो नॉन एक्सपर्ट होता वो थोड़ा डरता है। तो नॉन एक्सपर्ट कहता भैया ये बता दे मेरे घर को घर के भी तो आएंगे शाम को, क्या होगा? मेरे घर के भी तो आएंगे शाम को, ये बता दो भैया कितना टाइम लगेगा। तो दूसरा बोलता है कितने आवर, यानी कि कितने घंटे लगेंगे। तो जो दूसरा कहता है तू अरे यार इसमें पूछने वाली बात होगी। आवर्स क्या कहता है? एक नॉन जो एक्सपर्ट था वो कहता भैया ये बता दे मुझे कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, आवर्स तो क्या होता है? कितने घंटे लगेंगे। तो उसने बता दिया 2 या 10 घंटे या शाम तक आ जाएंगे 5 घंटे, जो भी टाइम लगा तो उसने वो बता दिया कितने घंटे लगेंगे। तो फिर नॉन एक्सपर्ट फिर भी डर रहता भाई ये बता तू वहीं तो ना रुक जावे, ये यहीं के इलाके छोड़ेगा मुझे। वो क्या डर क्यों रहा है भाई? जहां से लेके चल रहा हूँ यहीं लाके छोड़ूंगा घर। कहाँ? घर। नू ठीक है तो भाई फिर तो मैं पक्का चलूंगा तेरे साथ, IDHAR इधर ही लाके छोड़ दूंगा तुझे। तो मैं यहीं कहाँ छोड़ेगा? इधर। आई के साथ क्या आएगा? आर, इधर ही लाके छोड़ देगा। तो कुल मिलाकर जहां चले थे वहीं लाके छोड़ दिया उसने, इधर ही आ गया ना भाई। जहां से चले थे वो वहीं आके बैठ गए, इधर ही आ गए, बैठ गए। अच्छा जब बैठ गए जो नॉन एक्सपर्ट था बेचारा वो तो चल दिया उठ के, क्या करने लगा? वो तो चल दिया। तो एक्सपर्ट क्या कहता है? वो कहा जा क्यों? जब नॉन एक्सपर्ट बेचारा उठ के चल दिया अपने घर को भाई, जब वो इधर ही आके बैठ गए चल दिया अपने घर को, तो एक्सपर्ट कहता है भाई जा क्यों? जे क्यों? जा क्यों? क्यों जा रहा भाई? जा क्यों जा रहा? वो कह रहा अरे रुक भैया कब तो लिया, केले का कप लिया। अब उसे तो पता था भाई दिल्ली में एक चीज तो फेमस है, एक चीज तो मिलती है वाइन, शराब, वहां तो सस्ती मिलती है ऐसे यहाँ के मुकाबले। तो वहां से क्या लगा? केपी का दारू जो लाया वो समझ गया था, वो इसलिए उठ के चल दिया क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करता। तो उन्होंने कहा कप लिया, तो लेने गया बेचारे की रसोई में, तो उन्होंने कही लो, उसने उसे लाके कप दे दी लो। तो उसने क्या करा? उसमें उलट दी, उलटने के बाद उसने उसे दी। उसने कही भाई मैं नहीं, उसने क्या कह दी? भाई मैं नहीं पीता, मैं तो ऐसे रहूं सिंपल ही। अब तुम्हें पता है जो एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है तो नॉन एक्सपर्ट को तो वो एक्सपर्ट कर ही है अपने साथ में रख के, चल भाई मैं सीखा तो तू भी सीख। अब ध्यान से देखो ABCDEFGHIJKLM, एम तक ही तो मैंने आधे लिखे थे भाई, मैंने एम तक ही तो आधे लिखे थे। हाँ, और यहां से देख लो NOPQRSTUVWXYZ हो गए, जेड हो गए अपोजिट। और अब मत करना कि 27 में से उसका ओरिजिनल नंबर घटा रहे हैं फिर लिख रहे हैं फिर नंबर रख रहे हैं। ये जब मैं आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा, सीरीज वाले जो क्वेश्चन कराऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा या अल्फाबेट की जो सीरीज के क्वेश्चन होंगे, वहां में कोई भी इनके नंबर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो माइंड में रहेगा और तुरंत हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। इसे याद कर लेना, ये 100% काम आती है, 100%। बहुत क्वेश्चन में आती है, जहां क्वेश्चन फंस जाता है और जल्दी से सॉल्व नहीं होता है तो वहां हिंट यही देती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद कर लेना चाहिए। ठीक है।